हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज मैथ क्लासेस। तो मैं आज आपको रेशियो के और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इस बार हम मिश्रण के क्वेश्चन करेंगे जिसमें दूध और पानी का अनुपात कैसे मिलाया जाता है, कैसे किया जाता है, आज हम वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो, किसी 729 लीटर यानी कि दूध और पानी का क्या है, ये मिश्रण है। दूध प्लस पानी का मिश्रण है। अब इसमें कहा है कि ये 7:2 में है। 7:2 में है। 7:2 में मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक रुको। ये मिल्क हो गया, ये हमारा वाटर हो गया, यानी कि मिल्क तो 7:2 है। फिर आगे क्या पूछा है कि हमें इस मिश्रण में नया अनुपात हमारा क्या होगा, 7:3 मिल्क एंड वाटर का प्राप्त करने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। यानी कि मिलाए जाने वाले पानी की क्या ज्ञात करनी है, हमें मात्रा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको मात्रा कैसे, आप मुझे ये बताओ कि हमने कितना इसमें पानी मिलाया है। यानी कि इस वाले में जो यहाँ पर था, इसमें हमने कितना वाटर ऐड किया कि हमारे पास ये अनुपात 3 हो गया। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो भी चेंज हो रहा है ना, जैसे इसमें देखो 2 से अनुपात क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब है इसमें पानी मिला है और इसमें सिर्फ दूध है। दूध को सिर्फ सेम रहने देना है, क्योंकि दूध का अनुपात तो वही रहेगा। आप पानी मिलाओगे तो वो तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको सिर्फ दूध का अनुपात सेम रखना है। यदि आपसे ये पूछता कि हमें दूध है वो कितना मिलाना है, तो अब देखो, दूध मिलाना होता तो हमें सिर्फ वाटर वाले जो भी अनुपात के मान होते हैं ना, उनको सेम रखना होता है। ठीक है, इस बार ये पूछा है कितना वाटर मिलाया जाए, यानी कि मिल्क की मात्रा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, मिल्क की मात्रा क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कुल मिश्रण कितना दिया हुआ है, 729 लीटर। सबसे पहले तो हम ये मिश्रण ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कितना मिश्रण है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में शुरुआत में बताया था कि ये तो मतलब कि ये मान है जो भी, ये रियल मान नहीं है, ये रियल मान नहीं है। ये आप कोई भी संख्या, जो भी आपको संख्या मतलब आप काटोगे, जैसे ये दिया हुआ है 2/6। अब इसमें देखो 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये रियल अनुपात नहीं है। रियल अनुपात तो क्या है, ये है। तो हमें इसमें मिल्क की और वाटर का रियल मान ज्ञात करना है कि कितना पानी है और कितना दूध है। तो देखो, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इनको 7x मान लेते हैं, इनको 2x मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का योग 9x कितना होगा, 729 लीटर होगा। ये 7:2 में है, यानी कि मिल्क 7x है और वाटर है वो 7x है। यदि मान लेते कि यहाँ पर x का मान 10 आ जाता, तो हम 10 को 7 से गुणा कर देते तो ये हमारे पास कितना आता था, 70। और 2 को 10 से गुणा करते तो 20, यानी कि 70 लीटर दूध है और 20 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है, इसी प्रकार हमें ये इसमें ज्ञात करना है। 729 लीटर दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है ना 729। ठीक है, हमें x बराबर मान ज्ञात करना है। तो आप 9 को इधर ले आइए, अब इसमें आप भाग दे दीजिए, हमारे पास क्या आएगा, 9 × 72, 9 × 9। ठीक है, ये आ गया। अब आपको करना क्या है, ये x का मान है, x को इससे गुणा कर दो। ठीक है, हमने गुणा कर दिया, 7 × 81। अब गुणा होगा तो दोनों में होगा, यह नहीं है कि इसमें मिल्क वाले में होगा, वाटर वाले में भी गुणा होगा। तो हम इसमें भी क्या करते हैं,
गुणा कर देते हैं। ठीक है, हमने ये गुणा कर दिया। अब देखो ये गुणा करने के बाद हमारा मान क्या आया, 7 एकम 7 और 8 सतु 56 और इसका गुणा किया तो 162। अब देखो ये तो हमारे पास हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर, यानी कि हमारे पास 567 लीटर तो दूध है और 162 लीटर क्या है, पानी है। तो अब देखो अनुपात यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर भी एक्स ही होगा कुछ, क्योंकि ये तो रियल है नहीं। अब इसमें सवाल में ये पूछ रहा है कि हम 162 में 162 लीटर जो भी पानी है इसमें कितना और पानी मिलाएं कि हमारे पास अनुपात 7:3 आ जाए। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर जो मिल्क होगा 7 अनुपात दिया हुआ है आपको 3, तो यहाँ पर मिल्क थोड़ी चेंज हो रहा है, मिल्क चेंज नहीं हो रहा, दूध चेंज नहीं हो रहा। तो दूध को हम 567 यहाँ पर है तो 567 यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पर कोई मान रह रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें मान लाना है, तो ये इसका कितना गुना है, 81 गुना है। ये इसका क्या है, 81 गुना है। तो हमें पता है कि गुणा करेंगे तो हम अनुपात में सेम चलेंगे, तो 81 का 3 यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो अब देखो 8 3 24 243, यानी कि हमने पानी मिलाने के बाद हमारा जो भी पानी आया था ना वो आया है 243 लीटर। और शुरुआत में कितना था, शुरुआत में था हमारे पास 162। अब हमने पानी कितना मिलाया है ये पूछ रहा है, यानी कि कितना हमने यहाँ पर वाटर मिलाया है। तो वाटर तो देखो अब आपको 243 में से आप 162 को घटा दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वही हमारा क्या है, जो भी आपका सवाल का उत्तर आएगा वही हमारा आंसर है। जैसे देखो यहाँ पर 8 ये हमारा 81 लीटर, यानी कि हमने 81 लीटर क्या किया है, वाटर ऐड किया है। हमने 81 लीटर पानी ऐड किया है, यानी कि 162 में हमने 81 लीटर पानी और मिलाया है। जिस 81 लीटर पानी मिलाया तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया 243। अब देखो हमें तो 7:3 है, अब कैसे पता करोगे, तो आप इसको काट कर देख लो, 81 का इसमें भाग जा रहा है, 81 का इसमें जा रहा है, तो आप देख सकते हो हमारे पास 7:3 आएगा। और इसमें देखो आप यदि 81 का इसमें भाग दोगे तो भी हमारे पास 7:2 आएगा। समझ गए, इसमें जो आपको मिलाना है ना वो तो थोड़ा चेंज होगा, लेकिन जिसकी मात्रा चेंज नहीं हो रही है वो सेम, मतलब वो चेंज नहीं होगा। यदि आप उसमें जैसे यहाँ पर आपने पानी मिलाया है तो सिर्फ पानी वाला ही चेंज होगा, यहाँ पर आपको दूध वाली मात्रा को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 81 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल भी इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको सभी टाइप कराऊंगा इसके। तो आप नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप पढ़िए। आपने सवाल पढ़ लिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ सवाल में क्या दिया हुआ है। देखो इस बार दिया हुआ है कि 20 लीटर मात्रा है पानी की, मतलब 20 लीटर क्या है, कोई मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण हो गया, 20 लीटर मिश्रण हो गया। अब उसमें क्या क्या मिला हो, ये मिश्रण दो चीज़ों से तो मिलकर बनता है, दो हो सकती हैं, 3 हो गई, मिश्र धातु हो गई, या जो भी मिश्रण है मिश्र धातु है, तो ये मिश्रण है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, दूध और पानी ऐड है। तो पहले हमें अनुपात दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:1, 3:1। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इसमें कितना दूध मिलाना है कि हमारा अनुपात है वो, यानी कि मिल्क वाटर का मिलाने के बाद
4:1 आ जाए। क्या आ जाए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, 4:1 आ जाए, यानी कि हमें इसमें कितना लीटर दूध मिलाना है कि हमारा अनुपात ये आ जाए। तो अब आप देखो इस सवाल में, आप देखना वाटर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, हमें पता है यहाँ पर वाटर चेंज नहीं हो रहा, हमें दूध मिलाना है तो यहाँ पर दूध क्या होगा, दूध की मात्रा चेंज होगी। तो अब देखो पहले आप दूध की मात्रा ज्ञात करो। देखो पहले हम दूध और पानी की क्या करते हैं, मात्रा ज्ञात करते हैं। हमें कितनी लीटर दिया हुआ है, 20 लीटर। यहाँ पर कितना है अनुपात, ये देखो टोटल यहाँ पर 4x, क्योंकि ये तो रियल वैल्यू है ही नहीं, रियल वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो हमें देखो 4x बराबर क्या दिया हुआ है, 20। x बराबर कितना आ गया, 20/4 बराबर 5। x का मान 5 आ गया। तो अब आप 5 को इससे गुणा कर दो, यानी कि दोनों से ही गुणा करोगे आप 5 का, ठीक है। तो 5×3 = 15 और 5 एकम 5, ठीक है, हमें पता है ये हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये चेंज होने के बाद हमारा अनुपात ये आना चाहिए, मतलब दूध मिलाने के बाद हमारा अनुपात ये आना चाहिए। तो वाटर तो सेम रहेगा, यानी कि पानी तो सेम रहेगा, पानी नहीं चेंज होगा। तो पानी हमारे पास कितना है, 5 है। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि हमने, ये पूछ क्या रहा है, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। अब हमें दूध कितना लीटर मिलाना है, पहले तो यहाँ पर दूध ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इस वाले में से ये ऊपर वाला पुराने दूध की मात्रा घटा देंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हमने कितना लीटर दूध मिलाया है। तो देखो ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है, समझ गए, ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। अब वो आपको पता कैसे चलेगा, आप इसमें 5 में 1 का भाग दे के देख लो। अब यदि देख लो, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया कि आपने कह दिया जी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। यदि ऐसे आ जाए 2 और फिर 6, तो अब आप इसमें ये इसका कितना गुना है, 3 गुना होगा। इसको कैसे पता करना है, 6 में 2 का भाग दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब देखो मैंने आपको कहा कि अनुपात में गुणा दोनों तरफ सेम होते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि यदि तुम 5 गुना हो रहे हो तो हम भी 5 गुना होंगे, यानी कि पानी कह रहा है कि मैं 5 गुना हूँ, तो वाटर भी कहेगा मैं भी 5 गुना होऊंगा। तो ठीक है, हम इसको भी 5 गुना कर देते हैं। इसको 5 गुना किया जाए तो हमारे पास कितना आया, 20। अब देखो चेंज कितने का रहा है, पहले 15 लीटर था, अब 20 लीटर हो गया। कितना लीटर दूध मिला है इसमें, 20 में से आप 15 घटा दो, आपका मान आ जाएगा 5 लीटर हमने दूध और मिलाया है। 5 लीटर क्या किया है हमने, दूध और मिलाया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 लीटर। समझ गए, हमारा आंसर हो जाएगा 5 लीटर। ये आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि हमारा जो, मान लीजिए आप, मैंने दिया हुआ है कि इसमें ये पूछा कि हमने कितना लीटर दूध मिलाया, इसमें ये पूछ सकता है कि नए मिश्रण में, यानी कि जो भी अब नए मान प्राप्त हुआ उसमें कितना लीटर पानी, मतलब कितना लीटर दूध प्राप्त होगा, या ये भी पूछ सकता है कि वो नए मिश्रण की मात्रा क्या होगी। मिश्रण की मात्रा मतलब इसमें दूध और पानी दोनों को जोड़ना है, समझ गए। अब चलो हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम सवाल स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थोड़ा डिफरेंट सवाल है, क्योंकि इसमें दूध मिला रहे हैं, इसमें मात्रा दी हुई है दूध की, इसमें हमें नए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो, हमें एक कोई मिश्रण है, इसमें मिल्क एंड वाटर का अनुपात दिया हुआ है आपको 1:3, 1:3 दिया हुआ है। ये कह रहा है यदि हम इसमें 5 लीटर दूध और मिला दें, तो मिल्क ऐड कर रहा है, यानी कि हमें इसमें 5 लीटर दूध में और मिला दूं, ये क्या है, मिल्क। 5 लीटर ऐड किया तो
पानी का अनुपात 1 दूध व पानी का अनुपात होता है वो 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको लास्ट में, तो नए मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो। यहाँ पर कितना मिश्रण है और यहाँ पर कितना मिश्रण है, ये पूछ रहा है नए मिश्रण की कुल मात्रा। ये तो मात्रा थोड़ी है, ये तो इनका रेशियो है, समझ गए। यानी कि ये रियल वैल्यू नहीं है, ये वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये हमारी क्या है, वास्तविक वैल्यू नहीं है। तो वास्तविक वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो x का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो इसमें कह रहा है 5 लीटर हमने क्या मिलाया है, दूध मिलाया है 5 लीटर। अब देखो तो वाटर तो चेंज नहीं होना चाहिए था, वाटर का अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए, वाटर तो सेम रहना चाहिए था। तो यहाँ पर तो वाटर का मान 3 आ रहा है और यहाँ पर वाटर का मान 2 आ रहा है, तो सेम तो इनको होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेम क्या हो रहा है, मिल्क हो रहा है। और मिला हम मिल्क रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, तो चेंज ये होना चाहिए था। तो पहले इन दोनों अनुपातों को आप क्या करो, बराबर करो। बराबर जैसे कि आप कैसे करोगे, इसको आप 2 से गुणा कर दो और इस 3 को है इधर नीचे गुणा कर दो इस 3 से। क्यों करें, क्योंकि इससे दोनों को मान के हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब देखो 3 दूनी 6। अब मैंने कहा अनुपात में गुणा होगा तो सेम होता है, 2 का यहाँ पर गुणा किया, ठीक है। 3 दूनी 6, अनुपात 3 एकम 3, ठीक है, ये हो गई। अब देखो आप इसमें ये देखो, ये हमारा नया क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब हमने क्या किया, इसमें 5 लीटर क्या मिलाया है, दूध, 5 लीटर दूध मिलाया है, यानी कि 2 से अनुपात क्या हुआ है, 3 हुआ है। यानी कि यहाँ पर अनुपात में कितने का चेंज है, 1 का। वो 1 का चेंज किसके कारण आया, यानी कि वो यहाँ पर जो 1 आया, ये कि यहाँ पर 1 बढ़ गया, वो किसके कारण बढ़ गया, 5 लीटर के कारण बढ़ गया, क्यों 5 लीटर दूध मिला है हमने, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 के बराबर हमारे पास क्या मान हो गया, 5 हो गया, क्योंकि इस 1 के कारण, यानी कि ये 5 लीटर है, समझ गए। ये क्या है, 5 लीटर है, मतलब कि इनमें जो अंतर 3 और 2 के बीच में जो अंतर आया वो किसके कारण आया, ये पूछ रहा है। कारण तो देखो 5 लीटर के कारण, मतलब 5 लीटर हमने दूध मिलाया उसके कारण तो 1 का चेंज आया। अब यदि इसमें चेंज आता मान लो 2 का, तो वो भी 2 का चेंज किसके कारण आया, 5 लीटर दूध मिलाया उसके कारण। तो हमें यहाँ पर 1 लाना पड़ता है, फिर समझ गए, आपको यहाँ पर 1 लाना पड़ता है, लेकिन हमें तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है ही। देखो मैं आपको अलग तरीके से बता देता हूँ, जैसे देखो हमें 1 दिया हुआ है 2:6, 1 दिया हुआ है 4:6। अब ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। तो देखो इतना तो हमें पता है, कि मैं आपको बता दूं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 के बराबर लाने होते हैं, कोई भी संख्या लानी होती है वो और जस्ट वेट 2 मिनट। तो देखो अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि 6 लीटर यदि हम दूध मिला दें, 6 लीटर यदि हम मिल्क मिला दें, तो हमारे पास ये अनुपात 4:6 आ जाता है। इसमें चेंज कितने का हुआ है, 2 का। किसके कारण हुआ, 6 के कारण। तो हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, यानी यहाँ पर हमें 1 लाना होगा कि 1 अनुपात है वो किस कारण, ये तो 2 अनुपात है, यानी कि ये तो हमारे पास 2:6 है। तो हमें 1 का मान ज्ञात करने के लिए 2 को इधर ले आएंगे, भाग में आ जाएगा, जिससे हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी कि 1 का मान क्या आ गया, यानी कि जो भी 1 अनुपात है, यानी कि यहाँ पर 2 अनुपात लगता पड़े, यानी कि 1 अनुपात का मान क्या होना चाहिए, 1 अनुपात का मान हमारे पास 3 है। 1 अनुपात का मान हमारे पास क्या है, 3 है। यानी कि जो ये 3 है, अब देखो 1 अनुपात पर 3 लीटर दूध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे हम 1 अनुपात और बढ़ाएंगे तो उसमें 3 लीटर दूध और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो कि यहाँ पर 1 अनुपात का मान, यानी कि 1 का मान हमारे पास 5 लीटर है। यदि हम इसमें 1 का मान और बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर 3 है, यदि मैं इसको 4 कर दूँ,
तो यहाँ पर जो 1 के बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 1 के बराबर क्या दिया हुआ है, 5 लीटर दिया हुआ है मान, यानी कि 1 पर 5 लीटर दूध है। समझ गए आप? अब देखो इतना हमें पता चल गया कि एक संख्या यानी कि 1 के बराबर 5 लीटर है, तो 3 के बराबर कितना होगा, 3 से गुणा करेंगे 15 लीटर। यहाँ पर 6 है, 1 के बराबर 5 है, तो 6 के बराबर कितना होगा, 6 पंजे 30। क्योंकि अनुपात तो दोनों में फिर सेम ही रहेगा कि यहाँ पर जो 1 में बराबर 5 लीटर यदि हम दूध मिला रहे हैं वो चेंज हो रहा है। अब आपको पता है कि ये 30 क्यों है, मैं बता दूँ, चलो आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो ये 3 है यानी कि जो ये 15 है, ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 5 गुना कर दो, यहाँ पर 5 गुना करोगे आप, अपने पास क्या जाएगा 30। अब देखो इसने पूछा है नए मिश्रण की मात्रा, ये क्या है हमारा नया मिश्रण है। अब इसकी टोटल मात्रा यानी कि दूध और पानी दोनों की मात्रा होनी चाहिए, तो ये हमारे पास 15 प्लस 30 बराबर 45 लीटर, जिसमें दूध और पानी दोनों ऐड है यानी कि दोनों मिक्स है। तो ये हमारे पास 45 लीटर दूध या 45 लीटर जो भी चेंज आया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल इसी टाइप के सवाल समझाऊंगा आज मैं आपको, कल दूसरे नेक्स्ट टाइप के सवाल। हाँ, ये मैं आपको दूध और इसमें वाटर में समझा रहा हूँ, ये अलग टाइप से भी आता है। जैसे किसी में मिश्र धातु जैसे कॉपर, तांबा, जिंक, इनका अनुपात बताकर ये पूछा जाएगा कि हम इसमें कितना तांबा मिलाएं कि हमारा मिश्र धातु का अनुपात ये हो जाए। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, हमें कोई एक मिश्रण दिया हुआ है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 7:5, जिसमें क्या दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर 7:5 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है हमने 15 लीटर क्या मिला दिया। यदि हम 15 लीटर वाटर ऐड कर दें यानी कि पानी ऐड कर दें, तो हमारे पास नया अनुपात क्या आ जाता है 7:8, यदि 15 लीटर पानी और मिलाए जाते हैं। तो अब नए मिश्रण की क्या करनी है, हमें मात्रा ज्ञात करनी है। क्या करनी है, नए मिश्रण की कुल मात्रा यानी कि वो कितना लीटर है। तो देखो मैंने कहा आपको जो चेंज नहीं हो रहा वो तो सेम रहेगा, जो भी परिवर्तित नहीं हो रहा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिल्क का अनुपात सेम है, इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, इसको सुधारना नहीं है, कोई 5 से या 8 से गुणा नहीं करना है। समझ गए? यहाँ पर मिल्क जो भी है आपका मिल्क का अनुपात वही रहेगा। यहाँ पर चाहे आपको 3 दिया हुआ हो तो भी सही है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है कि हमने 15 लीटर क्या किया, पानी मिलाया, तो हमारा जो ये अनुपात था ये कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। अनुपात कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। ठीक है, 3 बढ़ गया, वो किसके कारण बढ़ा, 15 लीटर हमने क्या मिलाया, वाटर। तो हमें 1 का मान ज्ञात करना है कि 1 के बराबर कितना आएगा। तो यहाँ पर आप 3 से इधर भाग दे दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 5, तो यानी कि 5 लीटर। यानी कि जैसे जैसे हम एक अनुपात यानी कि एक संख्या बढ़ाते जाएंगे तो हमारी उस पर 5 लीटर क्या होगा, वाटर मिलाना पड़ेगा। यदि आपको इसको 6 करना है, यदि वाटर के जो भी मान को 6 करना है आपको, तो यहाँ पर 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। 6 से 7 करना है फिर 5 लीटर, और 7 से 8 करना है फिर 5 लीटर। अब आप देखो अनुपात कितना बढ़ा, 3 बढ़ा ना। और यहाँ पर किसके कारण बढ़ा, 15 लीटर पानी के कारण, क्योंकि 5 यहाँ पर था, 5 यहाँ पर था और 5 यहाँ पर था। ठीक है, ये बढ़ गया। तो हमारे पास 1 का मान आ गया कि 1 का मान हमारे पास 5 लीटर है। तो 8 के बराबर क्या होगा, तो आप इसको गुणा कर दो, 8 पंजे 40 और 7 पंजे
35। तो अब ये पूछ रहा है तो नए मिश्रण की कुल मात्रा, तो नया मिश्रण ये आ गया, मतलब अनुपात ये आ गया। अब उसकी मात्रा ज्ञात करनी है, क्योंकि ये तो टोटल, ये तो लीटर ही है कि 35 लीटर मिल्क है और 40 लीटर क्या है, 40 लीटर वाटर है। अब देखो यहाँ पर 1 के बराबर 5 है, तो यहाँ पर 7 पंजे 35, यानी कि ये तो सिद्ध हो गया कि दूध है वो यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों में क्या है, सेम है, दूध की क्वांटिटी सेम है। अब देखो यहाँ पर 1 का मान 5 है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, यानी कि कितना बढ़ा, आप देखो 15 लीटर बढ़ाना, तभी हमारे पास ये मान क्या आया, 40 आया। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को आप जोड़ दो। ठीक है, 35 प्लस 40, टोटल हमारे पास मान कितने हो गए, 575, यानी कि टोटल मिश्रण, नए मिश्रण की कुल मात्रा है 75 लीटर। समझ गए? तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी 75 लीटर आएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल होगा हमारे ये आज का, ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आप नेक्स्ट सवाल पढ़िए पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पढ़ लिया होगा आपने सवाल। तो हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि 25 लीटर का एक कोई मिश्रण है जिसमें क्या है, एसिड और पानी, यानी कि वाटर। ठीक है, दोनों मिले हुए हैं, और वो किस अनुपात में है, 4:1 में है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये। तो ये देखो टोटल कितना दिया हुआ है हमें, टोटल मिश्रण दिया हुआ है 25 लीटर। ठीक है, यहाँ पर एसिड और वाटर दोनों का अनुपात कितना है, 4:1। ठीक है, अब इसने कहा यदि हम मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दे तो, यानी कि जो ये 25 लीटर मिश्रण है, अब इसमें हम 3 लीटर पानी, कितना, 3 लीटर वाटर ऐड कर दें तो हमारे पास नया अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, नया अनुपात क्या होगा, किसका, एसिड का और वाटर का नया अनुपात क्या होगा। तो देखो इसको मैं कैसे बताऊं आपको, सवाल देखो समझाता हूँ। सबसे पहले देखो हमें 3 लीटर वाटर ऐड करना है ना, तो सबसे पहले आप एसिड की और वाटर की क्वांटिटी ज्ञात करो, यानी कि इनकी मात्रा ज्ञात करो कि ये कितना कितना लीटर है। तो इन दोनों का योग, यानी कि ये रियल वैल्यू तो है नहीं, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, इन दोनों का योग हो रहा है 5x। किसके बराबर हो रहा है, 25 लीटर, क्योंकि टोटल मात्रा तो इतनी है, हमें x का मान काटना है, कितना आ गया, 5। तो अब आप इसको 5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। अब ये कह रहा है कि अब जो ये, मतलब ये रियल वैल्यू है किसकी, वाटर की, क्योंकि देखो 25 और 5 दोनों मिलकर 25 लीटर हो रहा है। अब ये कह रहा है कि यदि हम 3 लीटर वाटर ऐड करते हैं इसमें, यदि हमने 3 लीटर वाटर ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया 8, और ये एसिड सेम का सेम रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, हम इसमें क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, ये सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब जो ये अनुपात आया है ना,
यही अनुपात आपको पूछ रहा है। तो अब आप देखो, इसको यदि ये कट रहा है तो आप इसको और काट दो, यदि नहीं कट रहा है तो आप इसको ऐसे रहने दो। हमारा अनुपात क्या है, 20:8 आया है। ये एसिड है और ये वाटर है। तो अब देखो आप, ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। ठीक है, हम 2 से देख लेते हैं। 2 दूनी 2 चौको 8, ठीक है। फिर 2 से कट रहा है, 2 पंजे और 2। तो अब देखो हमारे पास क्या आया, 5:2। ये क्या है, एसिड और वाटर का नया अनुपात है। एसिड और वाटर का क्या है, नया अनुपात है। और यदि आप सीधा काटना चाहो तो ये 4 से भी कट सकता था। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। तो ये हमारा नया क्या है, अनुपात है। तो इस प्रकार ये टाइप सवाल किए जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। और जो आप मेरी रेशियो की पहली, सेकंड या थर्ड वीडियो नहीं देखी है क्लासें, वो आप देख लीजिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ जाओगे। तो ठीक है, तो आप थैंक यू और लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।